Good morning everyone. I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 7 of class 6. We are discussing about the respiration. Respiration में मैंने बताया था कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, दोनों ही रेस्पिरेशन करते हैं. रेस्पिरेशन में उनका प्रोसीजर क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ये ब्रीथिंग का प्रोसीजर हो गया, यानी रेस्पिरेशन में हम कह सकते हैं ये एक पार्ट होता है. ओके, जिसका एक पार्ट क्या होता है, ब्रीथिंग होता है. और ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना जिसको एक्सेल बोलते हैं. ओके, फिर मैंने बताया था कि ब्रीथिंग के बाद जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड उसके बॉडी के हर एक सेल में पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है. और जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो इस पूरे प्रोसीजर को बोल देते हैं रिस्पायरेशन. ओके, इसी रेस्पिरेशन में मैंने ये बताया था कि वो प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलता है. लेकिन जो ब्रीथिंग का प्रोसीजर होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, हर एक एनिमल और ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. ओके, जैसे मैंने बताया था कि एनिमल्स में नोज पाए जाते हैं. ओके, और कुछ में स्पेरिकल्स होते हैं और कुछ गिल्स पाया जाता है फिश में. उसी तरीके से प्लांट में पाया जाता है स्टोमेटा. स्टोमेटा का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना. मैंने ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस भी इसी स्टोमेटा के प्रोसीजर से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में लेते हैं. ओके, अब हमारा इसी में एक एक्सपेरिमेंट है पता करने के लिए कि आप प्लांट रियल में रेस्पिरेशन करते हैं. तो हमारा एक्सपेरिमेंट का नाम है टू शो द लिविंग थिंग्स रेस्पायर. ये आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है. ओके, हमें ये शो करना है कि लिविंग थिंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं. टू शो द लिविंग थिंग्स रेस्पायर. ओके, रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सीड लेंगे. हमें मटेरियल में क्या लेना है, सीड लेना है. आपके बुक में पी सीड लिखा है, आप ग्राम सीड भी ले सकते हैं. ओके, हम पी सीड लिए हैं यहाँ पे. पी सीड के बाद 2 जार लेंगे, लाइम वाटर लेंगे. ओके, और मसलिन क्लॉथ लेंगे. मसलिन क्लॉथ एक ऐसा होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है. एकदम वो कह सकते पोरस होता है, उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होती है कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर उसमें है किसी प्रकार का गैस एक्सचेंज हो सके. ओके, हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो सीड है, सपोज ये सीड है हमारा, ठीक, इस सीड का आधा सीड लेकर के ओके उसको पानी में डिप करेंगे. ठीक है, हमने बस पानी में उसको भिगो दिया कुछ मिनट के लिए और कुछ घंटों के लिए. कुछ घंटों में भिगोने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फिर हम मसलिन क्लॉथ जो हम लोग का है उसमें बांध करके एक जार में टांग देंगे. हमने क्या किया है, इस सीड को जो हमारा पानी में भिगोया था कुछ घंटों तक, उसको एक कपड़े में बांध करके हमने एक जार में लटका दिया है जिसमें पहले से लाइम वाटर है. हमें इस बात का ध्यान देना है कि लाइम वाटर उससे कांटेक्ट में ना आए, इस कपड़े के कांटेक्ट में ना आए. हमें बस ऐसे लगा देना है. ठीक, ये पूरी तरीके से बंद होगा, पैक होगा. हमने क्या किया है, हमने इसे भिगोया है कुछ घंटों तक. घंटों के बाद, भिगोने के बाद इसको कपड़े में बांधा है और एक ऐसे जार में लटका दिया है जो ऊपर से बंद है और अंदर लाइम वाटर है. ठीक, फिर उसके बाद से अब जो हमारा आधा और बचा हुआ था सीड, ठीक, इस सीड को फिर से हमने क्या किया, पानी में डाला. लेकिन इस बार हम उसको सिर्फ भिगोएंगे नहीं, हम उसको बॉईल करेंगे. हमने बर्नर पे उसे बॉईल किया. बॉईल करने के बाद सीड क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे. ठीक, फिर सीड को फिर से हमने ऐसे ही पाउच में डाल करके एक कंटेनर में, एक जार में डाल दिया जिसमें पहले से लाइम वाटर था. ठीक, अब हम उसको कुछ देर बाद ऑब्जॉर्ब करेंगे. ओके, हमने क्या करना है, हमें फिर से बॉयल वाटर को मतलब 15 मिनट बॉईल किया है हमने सीड को,
और फिर उसके बाद से एक दोनों को इस तरीके से जार में लटका दिया है और पूरी तरीके से जार को पैक कर दिया है, दोनों जार को। ठीक, अंदर लाइम वाटर है, दोनों कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। एक बॉइल्ड वन है, इसमें बॉइल्ड सीड है, इसमें बस भिगोया हुआ है, वेट सीड है। ये भी वेट है लेकिन ये बॉइल्ड नहीं है, इसको हम अनबॉइल कर सकते हैं। ये बॉइल सीड है, ये अनबॉइल सीड है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे ऑब्जर्व करेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कुछ देर बाद हम देखेंगे जिसमें अनबॉइल सीड वाले में जो ये लाइम था उसका कलर चेंज हो गया, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, मिल्की कलर का, मिल्क के तरह का उसका कलर मिल्की हो जाएगा। कुछ देर बाद जब हमने ऑब्जर्व किया जिसमें सीड अनबॉइल था वो टर्न हो गया मिल्की कलर में, ओके। और जो बॉइल्ड सीड था उसका कोई भी कलर लाइम वाटर में नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि हुआ क्यों। कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है कि जस्ट बिकॉज ये अनबॉइल्ड सीड था तो वो ये क्या हुआ होगा, जर्मिनेट हुआ होगा। ठीक, यानी कि ये लाइव अभी जिंदा सीड है जो जर्मिनेट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से रिस्पिरेशन किए होंगे। रिस्पिरेशन में क्या रिलीज़ किए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, लाइम वाटर से रिएक्ट करके कौन सा कलर प्रोवाइड किया होगा, मिल्की कलर प्रोवाइड किया होगा। ठीक, इसके सीड जो डेड हो चुके थे वो जर्मिनेट नहीं किए, जिसकी वजह से ये रिस्पिरेशन नहीं किया। और रिस्पिरेशन नहीं करने की वजह से ये किसी भी टाइप का कोई भी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं हुआ। इसकी वजह से लाइम वाटर जिस तरीके से था वैसे के वैसे बना रह गया। ओके, समझ में आया। यानी कि ये जो है अनबॉइल्ड सीड जो है जर्मिनेट किए होंगे और जर्मिनेट करने के बाद ये रिस्पिरेशन किए होंगे यानी ब्रीथिंग किए होंगे और ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब किए होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले होंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले होंगे तो इस लाइम वाटर से रिएक्ट किया होगा और उसके बाद से ये जो है लाइम वाटर का कलर मिल्की कलर हो गया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।